दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है आपकी किस्मत का मार्गदर्शक और मेरा नाम है राजेंद्र सोनार। दोस्तों, इस चैनल का ये 20 यानी कि 20वां पार्ट है और इसका नाम है स्पर्धा परीक्षा से आईएएस, आईपीएस या उच्च अधिकारी आप बनोगे या नहीं, जानिए अपनी हाथ की रेखाओं से। दोस्तों, यह कठिन परीक्षाएं होती है और यह परीक्षा पास होने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। वैसे ही हाथ में भी विशेष रेखाएं होती है। दोस्तों, स्पर्धा परीक्षा पास होके और आईएएस से आईपीएस जैसे उच्च अधिकारी बनने के लिए हाथ में विशेष प्रकार की मस्तिष्क रेखा यानी बुद्धि रेखा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यह बुद्धि रेखा, हृदय रेखा, आयुष्य रेखा, रवि रेखा, ऐसी बहुत से चीजें अभी इस वीडियो में चर्चित होने वाली है। यह आपको समझने के लिए, यह विषय समझने के लिए हाथ का संक्षिप्त में मैं आपको परिचय कर देता हूँ। ये अंगूठा है, इसके नीचे शुक्र पर्वत होता है। ये तर्जनी है, उसके नीचे गुरु पर्वत होता है। ये मध्यमा उंगली है, उसके नीचे शनि पर्वत होता है। ये अनामिका उंगली है, उसके नीचे सूर्य या रवि पर्वत होता है। ये कनिष्ठा उंगली है, इसके नीचे बुध पर्वत होता है। यहाँ अंदरूनी मंगल होता है, यहाँ बाहरी मंगल होता है। यहाँ राहु पर्वत होता है और दोस्तों यहाँ चंद्र पर्वत होता है। यहाँ केतु पर्वत होता है। पर्वत यानी कि हाथ पर के ये ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं। दोस्तों, हाथ में ऊंचे ऊंचे दिखते इसके लिए इन्हें पर्वत कहा जाता है। ये हृदय रेखा है। दोस्तों, ये कनिष्ठ उंगली के सामने से नीचे से ऐसी शनि तक या गुरु तक जाती है। ये बुद्धि रेखा है। दोस्तों, इसका उगम अंदरूनी मंगल से या गुरु पर्वत से होता है। ऐसी सीधी भी जाती है, थोड़ी सी ढलवा भी होती है, कभी कभी ज्यादा ढलवा भी होती है। और ये धन रेखा है, इसका उगम केतु पर्वत से होके शनि पर्वत तक भी जाता है। ये आयु रेखा से भी निकलती है, चंद्र पर्वत से भी निकलती है, राहु रेखा से भी निकलती है। और दोस्तों, ये आयुष्य रेखा है, इसका उगम भी गुरु पर्वत या अंदरूनी मंगल पर्वत से होता है। ये सूर्य पर्वत है। दोस्तों, ये सूर्य पर्वत है और ये सूर्य रेखा है, इसका उगम धन रेखा से भी होता है, आयुष्य रेखा से भी होता है, यहाँ से भी होता है, ये ऐसी भी होती है। और ये बुध रेखा है, कभी कभी ये आयु रेखा से या धन रेखा से निकल के ये बुध पर्वत तरफ जाती है। और ये बुध पर्वत पर एक खड़ी 3-4 रेखाएं भी होती है। तो दोस्तों, हाथ का परिचय होने से आपको अगला जो रेखा के बारे में कथन है वो आपको आसानी से समझ में आएगा। बुद्धि रेखा है, इसे मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं। इसका उगम अंदरूनी मंगल पर्वत से भी होता है या गुरु पर्वत से भी होता है और ये बाहरी मंगल पर्वत तक भी जाती है या थोड़ी ढलवा भी होती है या यहाँ तक भी आती है। दोस्तों, इसका उगम अगर गुरु पर्वत से हुआ तो बहुत अच्छी बात होती है। अगर नहीं हुआ तो अंदरूनी मंगल पर्वत से एक ब्रांच या 2 ब्रांच गुरु पर्वत तक जानी चाहिए। और दोस्तों, यह रेखा जितनी सीधी हो उतना स्पर्धा परीक्षा के लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों, इस रेखा सीधी होगी तो बहुत ही अच्छा होगा या ऐसी थोड़ी ढलवा होगी तो भी बहुत अच्छा होगा, परंतु यह रेखा का यहाँ जाना स्पर्धा परीक्षा के लिए और आईएएस आईपीएस होने के लिए ठीक नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, ऐसी अगर सीधी या ऐसी ये बुद्धि रेखा हो
तो यह व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ही होशियार, बहुत बुद्धिमान और बहुत ज्ञान ग्रहण करने वाले और बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे बुद्धि वाले लोग बहुत बौद्धिक परिश्रम करते हैं। इस बुद्धि रेखा की समाप्ति यहाँ हो या ऐसी हो, बाहरी मंगल पर हो, तो ये लोग, इन व्यक्तियों में धाड़स, निडरता और मेहनती स्वभाव के हो जाते हैं। और ये रेखा दोस्तों लंबी, सीधी, गहरी, कटी टूटी ना हो, स्पष्ट हो। इससे व्यक्ति में एकाग्रता और समझने और सीखने की लालसा बढ़ती है। दोस्तों ऐसी बुद्धि रेखा होने से व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन के गुण जन्मजात होते हैं और यह रेखा स्पर्धा परीक्षा के लिए और इन पदों का कार्यभार संभालने के लिए, समझने के लिए सक्षम बनाती है। दोस्तों ऐसी बुद्धि रेखा वाला व्यक्ति किसी भी कठिन प्रसंग में धीरज खोता नहीं और अपने ज्ञान से, बुद्धि से किसी भी कठिन परिस्थिति से डटकर सामना करता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उसे अमल में लाने की इन व्यक्तियों में क्षमता होती है। ऐसी बुद्धि रेखा पर दोस्तों ऐसा काला तिल या ऐसा यव चिन्ह ना हो, ये रेखा टूटी ना हो, इस पर ऐसी आड़ी रेखा ना हो। इससे इस रेखा का पावर कम हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को बौद्धिक चीजों में अड़चन आती है। दोस्तों यह बुद्धि रेखा जितनी लंबी होती जाएगी, चंद्र पर्वत की तरफ ढली होती जाएगी, उतने ही स्पर्धा परीक्षा, IAS, IPS या किसी भी दूसरी स्पर्धा परीक्षा जिसे उच्चाधिकारी बना जा सकता है, ऐसा उच्चाधिकारी बनना मुश्किल होता है, क्योंकि यह ज्यादा ढली होने से और चंद्र पर्वत पर जाने से उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर कम हो जाती है, पढ़ने में रुचि कम हो जाती है। ऐसी व्यक्ति केवल IAS, IPS या उच्चाधिकारी बनने के सपने देखते हैं, परंतु वो स्टडी में उसे रुचि नहीं आती, रुचि नहीं होती। परंतु सीधी लंबी बुद्धि रेखा आय अर्जित क्षमता बढ़ाती है, विविध कौशल्य ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाती है। दोस्तों इतना ये बुद्धि रेखा का महत्व है। तो दोस्तों वैसे ही हाथ पर भाग्य रेखा है, इसका उगम अगर केतु पर्वत पर से होके शनि पर्वत तक जाए और जानी चाहिए। यह रेखा भी अगर मजबूत है, स्पष्ट है, अखंड है, कटी टूटी नहीं है और इस पर ऐसा काला तिल, यव चिन्ह ऐसा ही नहीं है, यव चिन्ह नहीं हो तो ये शुभ लक्षण होता है। दोस्तों शुरुआत से शनि पर्वत तक यह रेखा अखंड, अव्याहत लंबी होनी चाहिए। ऐसी लंबी स्पष्ट रेखा दोस्तों नौकरी में प्रमोशन के लिए अच्छी होती है और स्थिर करियर बताती है, धन का वर्षाव बताती है। दोस्तों भाग्य रेखा पर यह कहीं भी ट्रायंगल या स्क्वायर हो तो दोस्तों यह किसी भी बुरी चीज से संरक्षण देता है और ये शुभ संकेत होता है। व्यक्ति को इससे कई लाभ प्राप्त होते हैं। और दोस्तों यहाँ मणिबंध रेखाएं होती है, अगर यहाँ से धन रेखा निकले
और शनि पर्वत तक जाए तो निरंतर बुढ़ापे तक यह आर्थिक प्रगति, निरंतर धन का योग बताती है। अगर यही धन रेखा ऐसी गुरु पर्वत पर भी जाए तो भी यह बहुत अच्छा योग होता है। परंतु दोस्तों, इस रेखा पर काला तिल, इसका टूटा कटा होना, इस पर यव चिन्ह होना, यह इससे धन प्रवाह खंडित हो जाता है और ये उच्चाधिकारी बनने के लिए अच्छा योग नहीं है। और स्पर्धा परीक्षा देना, उसकी तैयारी भी करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, वैसा ही एक जीवन रेखा है, इसका उगम यहाँ से या गुरु पर्वत से या अंदरूनी मंगल पर्वत से होता है और एक केतु पर्वत की तरफ ऐसी आती है। दोस्तों, स्पर्धा परीक्षा में यश प्राप्त करने के लिए इस रेखा का अच्छा होना बहुत महत्वपूर्ण है। इस रेखा का उगम अगर यह गुरु पर्वत है यहाँ से हो तो यह अच्छी बात होती है। अगर यह उगम नहीं है तो ये जो आयु रेखा है इसमें से एक ब्रांच गुरु पर्वत पर जाए तो व्यक्ति सीखने की उसको ललक होती है। दोस्तों, यह जीवन रेखा लंबी, स्पष्ट, कटी तुकी ना हो, उस पर भी काला तिल या ऐसा कुछ यव चिन्ह ना हो तो व्यक्ति निरोगी होता है। दोस्तों, उसमें बहुत ही ऐसी अच्छी जीवन रेखा हो तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसका एक ब्रांच अगर गुरु पर्वत पर चली जाए या इसका उगम गुरु पर्वत पर हो तो उसका, उस व्यक्ति का जीवन के तरफ देखने का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। परंतु दोस्तों, यह रेखा टूटी हो, अस्पष्ट हो, कटी हो, उस पर यव चिन्ह हो, जंजीर जैसी आकृति बने, काला तिल हो तो उस व्यक्ति की तबीयत हमेशा बिगड़ती रहती है और इसी वजह से वह स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने में अक्षम हो जाता है। दोस्तों, यह सूर्य रेखा होती है, ये अगर ऐसी हो तो कम उम्र में व्यक्ति को यह उच्च पद प्राप्त हो जाता है। अगर ऐसा न हो, अगर ये यहाँ से ऐसी जाए या ऐसी जाए तो व्यक्ति अपनी मेहनत से स्पर्धा परीक्षा में यश प्राप्त करता है। दोस्तों, यह लंबी रवि रेखा या इस रेखा या लंबी रेखा व्यक्ति को नाम, प्रतिष्ठा, प्रमोशन देता है, प्रमोशन मिलने में सहायक होता है। भाग्य रेखा से निकले तो वह व्यक्ति अपने मेहनत से, परिश्रम से नाम, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, उसे उसकी मेहनत से सम्मान और उच्च पद प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर इस सूर्य रेखा पर काला तिल, यव चिन्ह, ऐसा यव चिन्ह यानी कि ऐसा होता है गेहूं जैसा, इस रेखा पर यव चिन्ह हो, जैसा गेहूं का ये आकार होता है, इस यव चिन्ह कहते, कई लोग इसे मछली कहते, पर दोस्तों जब ये सर्कल के दोनों पॉइंट वन हो जाते तो यव चिन्ह होता है। पर अगर इसको अगर मछली जैसा आकार बन जाए तो ये मछली हो जाती है, परंतु इसमें बहुत डिफरेंस है और दोनों के गुण बहुत अलग अलग है। तो दोस्तों, वैसा ही ये जो गुरु पर्वत है ये उभरा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, इससे व्यक्ति में नेतृत्व के गुण आ जाते हैं। तो दोस्तों, व्यक्ति का गुरु पर्वत उभरा होना आवश्यक है, इससे व्यक्ति में नेतृत्व गुण आते हैं, व्यक्ति को उच्चाधिकारी बनने के महत्वाकांक्षा जागृत होती है। और इस गुरु पर दोस्तों अगर ऐसा स्क्वायर साइन हो, ऐसा स्क्वायर साइन हो, ट्रायंगल साइन हो, ऐसा स्टार हो या फ्लिप हो तो व्यक्ति को यह स्थिरता,
सफलता और उच्च शिक्षण दिलाती है। बुरी चीजों से उसका रक्षण होता है, वो महत्वाकांक्षी होता है और सफल होता है। परंतु दोस्तों, गुरु पर्वत उभराना हो, उस पर तिल हो, तो व्यक्ति ने जो अभी बताए यह गुणों का अभाव होता है, इसकी वजह से उसे स्पर्धा परीक्षा में यश प्राप्त करना मुश्किल होता है। दोस्तों, अंगूठे का ये लगभग 3 कोर होते हैं और यहाँ ऐसा यव चिन्ह बहुत ही शुभ होता है। ये यव चिन्ह बहुत सी जगहों में, बहुतांश जगहों में अशुभ माना गया है, परंतु अंगूठे के पहले कोर के नीचे अगर यव चिन्ह हो, वो टूटा ना हो, तो ऐसे लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, वैसा ही ये मनी ट्रायंगल हाथ पर होना बहुत ही शुभ होता है। ये बुद्धि रेखा है और ये बुध रेखा है और ये धन रेखा है। अगर व्यक्ति के हाथ में ऐसा मनी ट्रायंगल बन जाए जो कटा टूटा ना हो, तो ऐसी व्यक्ति बहुत ही परिश्रमी, मेहनती, बुद्धिमान होता है। इसकी वजह से उसकी तरफ धन खींचा चले आता है। तो दोस्तों, स्पर्धा परीक्षा में यश प्राप्त करने के लिए यह भी चिन्ह हाथ में होना आवश्यक है या फायदेमंद है। दोस्तों, ये जो बुध की उंगली होती है, ये लंबी हो, यहाँ तक अनामिका का ये पहला, दूसरा, तीसरा पोर आता है। बुध की उंगली अगर यहाँ तक आ जाए और दोस्तों बुध पर ऐसी 3-4 खड़ी रेखाएं हो, बुध की एक उंगली है कनिष्ठा, यह बुध पर्वत होता है, यहाँ 3-4 रेखा हो उंगली इस पोर तक आ जाए, तो दोस्तों ऐसे लोगों में अनेक भाषाओं का, ऐसे लोगों को अनेक भाषाओं का ज्ञान होता है, उनका गणित अच्छा होता है, वो व्यवहारी होते हैं, अपने ज्ञान से आगे आगे बढ़ते रहते हैं। इनमें नेतृत्व गुण, वक्तृत्व गुण, बोलने की कला अच्छी होती है और स्पर्धा परीक्षा के लिए ये गुण फायदेमंद है। दोस्तों, यह मध्यमा के नीचे ये शनि पर्वत होता है। यह भी अगर ऊंचा उठा हो तो व्यक्ति में डिसिप्लिन, हिम्मत और परिश्रम करने की क्षमता बढ़ाता है और ये गुण स्पर्धा परीक्षा के लिए उपयुक्त है। हृदय रेखा है, ये भी लंबी हो, कटी टूटी ना हो, यव चिन्ह ना हो, तिल दाग धब्बा ना हो, जंजीर जैसी बनी ना हो, तो ये व्यक्ति साफ अंतःकरण की होती है, हृदय मन अच्छा होता है। जो अगर इस रेखा का कटा टूटा होना, इस पर यव चिन्ह का होना, ये जंजीर जैसा होना, इससे इस व्यक्ति का हृदय, शरीर, मन बिगड़ता रहता है और वह व्यक्ति स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करना या उसे सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, यह रवि पर्वत या सूर्य पर्वत होता है, ये भी ऊंचा होना चाहिए। इस पर अगर ऐसी रेखा बन जाए, ऐसी रेखा बन जाए तो व्यक्ति को कम उम्र में ऊंचा पद मिल जाता है। इससे रवि पर्वत अगर ऊंचा हो तो दोस्तों व्यक्ति को प्रतिष्ठा, मान सम्मान में मिलता है और स्पर्धा परीक्षा के दृष्टिकोण से यह फायदेमंद होता है। दोस्तों, ये अंदरूनी मंगल होता है और ये बाहरी मंगल होता है। ये दोनों भी ऊंचे उठे हो तो व्यक्ति में हिम्मत, धाड़स, निर्भयता, निडरता, आत्मविश्वास, परिश्रम करने की जिद्द होती है, तैयारी होती है और ये नेतृत्व गुण को भी डेवलप करता है। तो
ये भी ऊंचे उठे होने चाहिए। वैसे ही दोस्तों, अगर ये सूर्य पर्वत पर स्टार का निशान बने तो ये अचानक सफलता देता है, प्रतिष्ठा देता है, नाम होता है, नाम देता है। दोस्तों, इन सभी चीजों के साथ, अभी मैंने जो आपको बताया, इन चीजों के साथ ये उंगलियां व्यक्ति की लंबी लंबी होनी चाहिए, ज्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए, सर्वसाधारण आकर्षक और लंबी होनी चाहिए। और यहाँ उंगलियों में छेद नहीं होना चाहिए दोस्तों। उंगलियां आपस में जोड़ने के बाद यहाँ से उजाला नहीं आना चाहिए। ये अंगूठा भी सीधा, गोल और लंबा होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर यह और हाथ का रंग भी गुलाबी होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हाथ पर कितने भी अच्छे चिन्ह हो, अगर उंगलियों में यह छेद हो, तो व्यक्ति ने जो प्राप्त किया वो उससे इन छेदों की वजह से निकल जाता है। उसके पास धन, मान, प्रतिष्ठा कुछ ठहरता नहीं है और स्पर्धा परीक्षा में यश मिलना कठिन हो जाता है। दोस्तों, उंगलियों में छेद ना हो, ये पर्वत है, ये उठे हो, रेखाएं अच्छी हो, तो दोस्तों यह संकेत है, ये सूचक है कि व्यक्ति स्पर्धा परीक्षा में यश उसे मिल सकता है। परंतु दोस्तों, ऐसा होने के बाद भी परिश्रम और मेहनत इसके साथ साथ भी आवश्यक होती है, इसकी भी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आपकी परिश्रम मेहनत करके भी कई लोगों को यश नहीं मिलता, परंतु परिश्रम मेहनत के साथ अगर आपके हाथ में ये सुचिन्ह है तो आप स्पर्धा परीक्षा में यश प्राप्त कर सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण पद, IAS, IPS या दूसरे भी कई उच्च पद होते हैं, ये परीक्षा पास होके उसमें यश प्राप्त करके ये हो सकता है। मेरा चैनल आपकी किस्मत का मार्गदर्शक, इसके 20वां वीडियो है और पार्ट नंबर 1 से 19 तक के वीडियो का संक्षेप में मैं आपको परिचय कर देना चाहता हूँ, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत परिश्रम करके वीडियो डाले हुए हैं, आपको इसकी मालूमात नहीं है। उसके विषय में आपको संक्षेप में इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ही यह वीडियो है। तो वो आपके जीवन की जो समस्या है उससे संबंधित यह वीडियो है। जैसे स्पर्धा परीक्षा आपके जीवन से संबंधित है, वैसा ही इस पार्ट नंबर 1 से 19 तक के जो वीडियो है ये भी आपके जीवन के समस्याओं से संबंधित है। दोस्तों, इन वीडियो क्रमांक 1 से 19 तक के विषय शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इतना पूरे बताना तो असंभव है, परंतु जितना हो सके मैं विषय आपको परिचय कर देता हूँ। मुझे नौकरी किस उम्र में मिलेगी, मेरी शादी किस उम्र में होगी, मुझे गाड़ी बंगला किस उम्र में मिलेगा। देखिए अपने हाथ से क्या आप अरबपति बन सकते हैं या नहीं। देखिए अपने हाथ में क्या आप अरबपति बन सकते हैं या नहीं। हाथ में तिल होगा तो क्या फल मिलेगा। हाथ में देवदूत रेखा हो तो क्या फल मिलेगा। हाथ में मनी ट्रायंगल हो तो क्या फल मिलेगा। हाथ की उंगलियों में गैप हो तो क्या फल मिलेगा। इसके बारे में जो गैप है दोस्तों, इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, वो आप देख सकते हैं। सिर्फ अंगूठे से जानिए अपना भविष्य, कितनी दौलत या संपत्ति आपके नसीब में है। राहु पर्वत की धन रेखा ये बनाएगी आपको अचानक धनवान। ये वीडियो के विषय है दोस्तों। वैभव रेखा आपके हाथ में हो तो क्या फल मिलेगा। हाथ पर मछली चिन्ह कौन सी जगह हो तो क्या फल मिलेगा। दोस्तों, कर्ज मुक्ति रेखाएं कौन सी होती है, कर्ज उत्पन्न करने वाली रेखाएं कौन सी होती है। ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर
ये वीडियो है, ये सभी आपके कर्ज, नौकरी, शादी किस उम्र में होगी, ये सभी आपके जीवन से संबंधित विषय है। ऐसे कई विषय है। आप इस चैनल को क्लिक कीजिए, आपकी किस्मत का मार्गदर्शक इस नाम पर क्लिक कीजिए, आपको ये सारे वीडियोज आपके सामने आएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं और आपको कई समस्याओं का समाधान भी मिल सकता है दोस्तों। और यह वीडियो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करो, ताकि वह भी कब शादी होगी, शादी की उम्र क्या होगी, अरबपति बनूंगा या नहीं, ऐसे कई विषयों पर उनको भी समाधान मिलेगा। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।